अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरे नहल की आयत नंबर 30 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ हमेशगी के आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमेशगी के बाग़ात जिनमें वे दाखिल होंगे उनके नीचे नहरें बहती हैं, वहाँ जो वे चाहेंगे उनके लिए होगा। अल्लाह परहेज़गारों को ऐसे ही जज़ा देता है। वे जिनकी जान फरिश्ते उस हाल में निकालें कि वे पाक होते हैं, वे फरिश्ते कहते हैं तुम पर सलामती हो, अपने आमाल के बदले जन्नत में दाखिल हो। क्या वे सिर्फ ये इंतज़ार करते हैं कि उनके पास फरिश्ते आएं या तेरे रब का हुक्म आए? ऐसा ही उन लोगों ने किया जो उनसे पहले थे, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वे अपनी जानों पर खुद जुल्म करते थे। बस उन्हें पहुंची उनके अमाल की बुराइयां और उन्हें घेर लिया उस अजाब ने जिसका वे मजाक उड़ाते थे। और कहा, जिन लोगों ने शिर्क किया, मुशरिकों ने, अगर अल्लाह चाहता तो ना हम परस्तिश करते और ना हमारे बाप दादा उसके सिवाय किसी शय की, और हम उसके हुक्म के सिवा कोई शय हराम ना ठहराते। उसी तरह उन लोगों ने किया जो उनसे पहले थे। बस क्या है रसूलों के ज़िम्मे मगर साफ साफ पहुंचा देना। और तहकीक हमने हर उम्मत में भेजा कोई ना कोई रसूल की अल्लाह की इबादत करो और सरकत से बचो। सो उनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत दी और उनमें से बास पर गुमराही साबित हो गई। बस ज़मीन में चलो फिरो, फिर देखो कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। अगर तुम उनकी हिदायत के लिए ललचाओ तो बेशक अल्लाह हिदायत नहीं देता जिसे वे गुमराह करता है, और उनका कोई मददगार नहीं। और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई, अपनी सख्त पुरजोर कसम की, जो मर जाता है उसे अल्लाह रोज़े क़यामत नहीं उठाएगा। क्यों नहीं, उस पर उसका वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ताकि उनके लिए ज़ाहिर कर दे जिसमें वे इख्तिलाफ़ करते हैं, और ताकि काफिर जान ले कि वे झूठे थे। जब हम किसी चीज़ का इरादा करें तो हमारा फरमाना इसके सिवा नहीं कि हम उसको कहते हैं कि हो जा, तो वे हो जाता है। और जिन लोगों ने अल्लाह के लिए हिजरत की उसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया, हम उन्हें ज़रूर जगह देंगे दुनिया में अच्छी, और बेशक आखिरत का अजर बहुत बड़ा है। काश वे हिजरत से रह जाने वाले जानते। जिन लोगों ने सब्र किया और वे अपने रब पर भरोसा करते हैं। और हमने तुमसे पहले भी मर्दों के सिवा रसूल नहीं भेजे। हम वही करते हैं उनकी तरफ याद रखने वालों से। पूछो अगर तुम नहीं जानते कि उन रसूलों को हमने भेजा था निशानियों और किताबों के साथ, और हमने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की ताकि लोगों के लिए वाज़े कर दो जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है, ताकि वे गौर व फिक्र करें। जिन लोगों ने बुरे दाव किए, क्या वे उससे बेखौफ हो गए कि अल्लाह उनको ज़मीन में धंसा दे, या उन पर अजाब आ जाए जहाँ से उनको खबर ही ना हो, या वे उन्हें पकड़ ले चलते फिरते। बस वे अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं, या उन्हें डराने के बाद पकड़ ले। बस बेशक तुम्हारा रब इंतहाई शफीक, निहायत रहम करने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की उसके साए ढलते हैं दाएं से और बाएं से अल्लाह के लिए सजदा करते हुए, और वे आजिज़ी करने वाले हैं। और अल्लाह को सजदा करता है जो भी आसमानों में है और जो भी जानदारों में से ज़मीन में है, और फरिश्ते भी, और वे तकब्बुर नहीं करते। वे अपने रब से डरते हैं जो उनके ऊपर है, और वे वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। और अल्लाह ने कहा कि ना तुम बनाओ दो माबूद इसके सिवा नहीं कि वे माबूद यकता हैं, बस मुझसे ही डरो। और उसी के लिए है जो आसमानों और ज़मीन में है, और उसी के लिए इताअत और इबादत लाजिम है। तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और से तुम डरते हो? और तुम्हारे पास जो कोई नेमत है सो अल्लाह की तरफ से है। फिर जब तुम्हें तकलीफ़ पहुँचती है तो उसी की तरफ तुम रोते चिल्लाते हो। फिर वे जब तुमसे सख्ती दूर कर देता है तो तुम में से एक फरीक उस वक्त अपने रब के साथ शरीक करने लगता है, ताकि वे उसकी नाशुक्री करें जो हमने उन्हें दिया।
तो तुम फ़ायदा उठा लो, बस अनकरीब तुम जान लोगे। और जो हमने उन्हें दिया उसमें से वे उनके लिए हिस्सा मुकर्रर करते हैं जिन माबूदों को वे नहीं जानते। अल्लाह की कसम, तुमसे उसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा जो तुम झूठ बांधते थे। और वे अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं और वे पाक हैं, और अपने लिए वे जो उनका दिल चाहता है। और जब उनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है और वह गुस्से से भर जाता है, लोगों से छुपाता फिरता है उस बुराई की खुशखबरी के सबब जो उसे दी गई। अब सोचता है आया उसको रुसवाई के साथ रखे या उसको मिट्टी में दफन कर दे। याद रखो, बुरा है जो फैसला करते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनका हाल बुरा है, और अल्लाह की शान बुलंद है और वह गालिब हिकमत वाला है। साथियों, आज हमने सूरह नहल की आयत नंबर 31 से आयत नंबर 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करेंगे। तब तक के लिए आप इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमों को आम करते आइए, शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, हर इंसान तक पहुँचाते जाइए। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।